हमारा, ये देश हमारा है। पार्लियामेंट हमारा निर्णय नहीं करेगा, उच्च न्यायालय वो हमारा निर्णय नहीं करेगा। मुल्क का अंतिम निर्णय इसी सड़क को संसद बनाने वाले यहाँ की जनता करेगी, ये तय है। आज भी बिहार में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और घिनौना तरीके से हो रहा है। अरे भाजपा बड़का झूठ पार्टी है। तो मोदी कहता था जी पिछड़ा के बेटा है, पिछले लोकसभा में कहा था पिछड़ा के बेटा है, अभी कह रहा थी पिछड़ा के बेटा है। लेकिन बेशर्मों को शर्म कब आएगा? नीतीश जी, नायडू जैसे लोग जो पिछड़ा समाज से आते हैं उनको चाड़ा दे करके खड़ा कर दिया है। लेकिन कसम खाया कि हम संविधान बदलेंगे। ये जो भाजपा की सरकार केंद्र में आई है और कुछ जो दलितों पिछड़ों का भी लोग उनके साथ शामिल है। ये भाजपा जब से आई है बात हिंदू मुसलमान का करता है, लेकिन हमला सबसे ज़्यादा अगर करता है तो वो दलित पिछड़ों पर करता है। आप देखेंगे 2018 में इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाजपा ने खेल खेला और SC ST का जो एक्ट है, उनका संवर्धन एक्ट जो है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ख़त्म करने का क्या है, उन्होंने कहा कि अरेस्ट के साथ बाद होता है जांच। लेकिन वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले जांच होगा और बाद में गिरफ्तारी होगी। आप मालूम है कि आज भी दलित जो है कम्युनिटी पूरे देश के अंदर हर 5 मिनट पर कहीं न कहीं एक दलित के बच्चियों के साथ बलात्कार का कांड आता है, पीड़ित मामला आता है, और हर एक मिनट कहीं न कहीं देश में अत्याचार होता है। और ये भी रिपोर्ट है, ऑक्सफैम का भी रिपोर्ट है कि देश के अंदर केवल 2% से भी कम लोग हैं जिसको SC ST के केस के कारण कहीं सजा हुई हो, यानी कि 98 से प्लस किसी को आज तक सजा नहीं हुई है। अब आइए हम 2024 में हैं। भाजपा सरकार, मोदी जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस तरह से माथे से लगाया संविधान को। ये आदमी एक नंबर झूठा है, एक नंबर का झूठा है। जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार गया था अपना सर सीढ़ी पर रखा था, पार्लियामेंट बदल के नया पार्लियामेंट बना लिया। इस संविधान को सर पे लगाया है, सर पे लगाने के साथ उन्होंने कसम खाया कि हम संविधान बदलेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले इसने नारा लगाया था 400 का पार संविधान पास के। तमाम पार्लियामेंट के चुनाव में जो नेता थे वो सब बयान दे रहे थे, लेकिन बहुजनों ने सबक सिखाया और उसे शिकस्त दिया। भाजपा तो हार गई एक तरह से। लेकिन हमारे यहाँ से नीतीश जी, नायडू जैसे लोग जो पिछड़ा समाज से आते हैं उनको चाड़ा दे करके खड़ा कर दिया है। लेकिन एक बात है सर जी कि बीजेपी में भी आपके समाज के लोग हैं, लेकिन वो भी फिर आवाज कहाँ उठा रहा है? वो गुलाम है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान हम बना के दे रहे हैं। संविधान सभा में जब समर्पित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान हम समर्पित कर रहे हैं। संविधान सबको ताकत देने का बात करता है। एक दिन ऐसा होगा कि ये चालबाज, छल कपट, ये जो तमाम सामंती लोग हैं, यही सत्ता में आएगा। तो इसी में अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 का कि अपना जन अधिकार के लिए हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और इस देश में जो हुक्मरान है वो गलत फहमी में है कि ये पार्लियामेंट हमारा निर्णय नहीं करेगा, ये जो सर्वोच्च न्यायालय वो हमारा निर्णय नहीं करेगा। इस मुल्क का अंतिम निर्णय इसी सड़क को संसद बनाने वाले यहाँ की जनता करेगी, ये तय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फिर से हमला किया है SC ST के ऊपर उपवर्गीकरण करने का, आपको मालूम है उपवर्गीकरण क्या है कि जैसे SC ST समुदाय में बड़ी संख्या में इनका अलग अलग जातियों का विवरण है, उसमें से कुछ जातियों को कह रहा है कि वो ज़्यादा पैसा वाला हो गया। तो बताइए कि देश का PMO चलाने वाले 90 IS होते हैं, सचिव होते हैं, उस संयुक्त सचिव में केवल 7 लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी से अल्पसंख्यक लगा के हैं। आज भी 83% केवल सवर्ण जाति का लोग है और भाजपा कुल मिला के सवर्णों का संरक्षक पार्टी है। इसलिए वो अभी लेटरल एंट्री के माध्यम से 90 लोगों का संयुक्त सचिव, डायरेक्टर जैसे पदों पर बहाली पूर्व में कर चुका है। अभी 4 दिन पहले 45 लेटरल एंट्री से बहाली लेने का बात किया, जिसमें संयुक्त सचिव, भारत सरकार का संयुक्त सचिव, ये साधारण बात नहीं है। एक IS बनता है, ट्रेनिंग लेता है, BDO SDO बनने के बाद DM बनता है, तब वहाँ पहुँचता है। ये डायरेक्ट कॉर्पोरेट घरानों से, और उसमें साफ साफ है कि इसमें आरक्षण, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चलेगा। तो ये किया। अभी कल ही जो है कृषि अनुसंधान में और शिक्षा में 368 सीटों की बहाली की गई है, उसमें भी लिखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का हम आरक्षण नहीं देंगे। जब आरक्षण नहीं देंगे तो इसको लेटरल एंट्री से बहाली करेंगे, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगा, प्रधानमंत्री की निगरानी में कमेटी बनेगी और चयन कर लेगा। आपको मालूम होना चाहिए इस देश में जो बिरला जी इस लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी भी इसी लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IS बनाया गया। उनको शर्म नहीं आता है और हमारे आरक्षण को कहता हमारा भीख है। ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा है। बार बार मैं कहता हूँ कि अगर इसने हमने सड़क बनाया है
तो देश का जो पार्लियामेंट का पिलर है वो भी हमने बनाया है। अगर हमने नाला बनाया है तो देश का मंदिर में ईंटा जोड़ने वाला भी हमारा ही लोग है। हमारे ही लोगों को आप आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं, हमारे ही लोगों का अपमान करते हैं, रोज गाली देते हैं, जाति सूचक गाली देते हैं, नीच कहते हैं। तो ये लड़ाई जो है लगातार बहुजन लड़ रहा है। देश के अंदर जाति सच्चाई है और जाति के नाम पे जब किसी को घृणा कर रहे हैं, आप बगल में कुर्सी नहीं दे सकते हैं, उनको बैठने का स्थान नहीं देना चाहते हैं, तो आप पार्लियामेंट में कैसे पहुँचने देंगे? और हमारा लोग पार्लियामेंट में नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं होगा, विधानसभा में नहीं होगा, तो हमारी बात को कौन उठाएगा? आज सड़क पर जो आंदोलन हो रहा है, तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, उसमें कोई कितना पढ़ा लिखा है? केवल 12% इस देश के जो बहुजन समाज है वो इंटर पास कर पाते हैं। मतलब आज भी 88% हमारा समाज इंटर भी पास नहीं कर पाता है। वो देश की इतनी बड़ी बड़ी गहन बात कैसे समझेगा? हमारा देश का जो नागरिक है, हमारा जो बहुजन समाज स्कूल नहीं जाने देता है। आज भी मालूम है ना कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, बाहर पढ़ा है। तो ये दंश आज भी है। आज भी बिहार में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और घिनौना तरीके से हो रहा है। उसको टीवी में कम दिखाया जा रहा है। बंगाल में हुआ है, चूंकि यहाँ भाजपा और जदयू की सरकार है तो वो स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखा रहा है। बंगाल का न्यूज़ घर की एक एक महिला समझ गई, जान गई, और ये न्यूज़ को नहीं दिखा रहा है। ये क्या है इस देश के साथ? ये मालूम है भाजपा हमेशा झूठी सरकार है। भाजपा बड़का झूठ पार्टी है। भाजपा बार बार कहती है कि हम जो है अति पिछड़ा, अभी बार तो मोदी का था अति पिछड़ा बेटा है, पिछले लोकसभा में कहा था पिछड़ा बेटा है, अभी कह रहा अति पिछड़ा बेटा है। तो रोहिणी कमीशन इसी भाजपा ने बनाया था, अति पिछड़ा को ठगने का काम किया। आज तक रोहिणी कमीशन का क्या रिपोर्ट है जारी नहीं किया है। तो ये सारे चीज का उद्भेदन करने बिहार में जाति गणना हुआ। हम लोगों ने जाति जनगणना का सवाल पिछले 20 साल से उठा रहे हैं। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, देखिए दो पिछड़ा जब मिला, जब दो पिछड़ा मिला, जब बहुजन एक साथ मिला, तो बिहार में जाति गणना हुई। भाजपा ने उसे भी रोकने का काम किया, हाई कोर्ट से स्टे लगाया, बात आगे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट से हमारी जीत हुई। लेकिन जैसे ही हमारा भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ, हमारा 65% पर वज्र गिरा। हाई कोर्ट ने इसे ब्रेक कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ब्रेक कर दिया। EWS पर काहे नहीं ब्रेक है भैया? संविधान में सवर्णों को आरक्षण देने का, उसके साथ कौन भेदभाव हुआ है? कोई भेदभाव। सवर्णों को तो बाबा कहते हैं, पैर छूते हैं, और इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपना सर उसके पैर में रख देता है। ये बहुत घिनौना अपराध है। लेकिन बेशर्मों को शर्म कब आएगा? इसलिए हम लोगों का मांग है, ये सब बेशर्म है। अच्छा, ये आंदोलन आपका कब तक चलते रहेगा? ये अनवरत आंदोलन चलेगा साहब। ये लड़ाई हम लोगों का है, ये तो तत्कालीन मुद्दा है। भाजपा को और जितना भी इस तरह के कॉरपोरेट शक्ति हैं, जो लोग इस देश में सामंतवाद लाना चाहते हैं, उन सब से हमारी लड़ाई है। और भाजपा उसका शीर्ष नेता है, नेतृत्व करता है, इसलिए लड़ाई उनके साथ निश्चित रूप से है।